नमस्कार किसान भाइयों, आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टिंडा की खेती के बारे में कि टिंडा की खेती हम किस प्रकार से कर सकते हैं, भूमि की तैयारी हमें किस प्रकार करनी है और कौन सी मिट्टी के अंदर हम टिंडे की खेती कर सकते हैं, कितना बीज हमें काम में लेना है और टिंडे की उन्नत किस्में कौन कौन सी है जिनकी बिजाई करके हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और टिंडे की फसल के अंदर खरपतवारों का नियंत्रण किस प्रकार करना है, टिंडे की फसल में लगने वाले मुख्य कीट और रोग कौन कौन से हैं और उनका कंट्रोल हम किस प्रकार से कर सकते हैं। इस प्रकार टिंडे की खेती के बारे में A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। किसान भाइयों, सबसे पहले बात आती है कि टिंडे की खेती हम किस प्रकार की मिट्टी के अंदर कर सकते हैं। तो इसकी खेती हम वह मिट्टी जिसका जो pH मान है वो 5.5 से 6.5 के बीच में होता है और उसके अंदर जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो, भूमि की जल धारण क्षमता अच्छी हो और उसके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा प्रचुर हो, यानी कि बलुई दोमट और दोमट मिट्टी के अंदर हम इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं और वह मिट्टी उपजाऊ होती है। मिट्टी के चयन के बाद बात आती है किसान भाइयों भूमि की तैयारी की। भूमि की तैयारी करते समय किसान भाइयों, जब भी हम किसी सब्जी का चयन करते हैं या किसी सब्जी को हम अपने खेत में लगाते हैं तो उससे पहले भूमि की 2 से 3 गहरी जुताई करने की आवश्यकता होती है और सब्जी लगाने से 15 से 20 दिन पहले हमें गहरी जुताई करके भूमि को छोड़ देना चाहिए जिससे कि अच्छे से धूप लग सके। भूमि तैयार करते समय बेसल डोज के रूप में हमें 50 किलोग्राम DAP, 50 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट पाउडर फॉर्म वाली और 20 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास और 2 ट्रॉली सड़ी हुई गोबर की खाद हमें भूमि के अंदर मिलानी है। इन सबको आखिरी जुताई के समय भूमि के अंदर मिलाकर भूमि को समतल करके और उसके अंदर सिंचाई कर देनी है, यानी कि पलेवा करना है। इस प्रकार से हमें भूमि की तैयारी करनी है किसान भाइयों। पलेवा करने के बाद भूमि के अंदर फिर से जुताई करके और भूमि को समतल बना लेना है। और अगर हम टिंडे की बिजाई मेड़ों पर कर रहे हैं या बेड बनाकर कर रहे हैं तो बेड का निर्माण कर लेना है। बात करें पौधे से पौधे और पंक्ति से पंक्ति की दूरी की, तो टिंडे की खेती के लिए जो पौधे से पौधे की दूरी है वो 2.5 से 3 फीट रखी जाती है और लाइन से लाइन की दूरी यानी कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 4 से 4.5 फीट तक भी रखी जाती है क्योंकि टिंडे की बेल होती है, इसे फैलने के लिए अच्छे खासे स्पेस की आवश्यकता होती है। और अगर हम बेड बना रहे हैं तो बेड की चौड़ाई 2.5 फीट और ऊंचाई हमें 1 फीट रखने की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, इसके बाद बात आती है टिंडे की खेती कौन कौन से मौसम में और किस किस समय पर की जाती है। तो अगर टिंडे की खेती गर्मी के मौसम में कर रहे हैं तो इसे फरवरी और मार्च के महीने में लगाया जाता है और अगर बरसात के मौसम में टिंडे की खेती की जा रही है तो इसे जून से अगस्त महीने के बीच में लगाया जाता है। इसी प्रकार सर्दी के मौसम में जो टिंडा है वो अक्टूबर से दिसंबर महीने के बीच में लगाया जाता है। बुआई के समय के बाद किसान भाइयों, अब बात आती है टिंडे की उन्नत किस्मों के बारे में जिसमें सागर सीड की नरेश किस्म आती है। इसी कड़ी में महिको की MTNH फर्स्ट और माही टिंडा नाम से किस्में आती है। ईस्ट वेस्ट की बठिंडा नाम से किस्म आती है और एक्सन हाईवेज की कुबेर नाम से किस्म आती है। ये जो किस्में हैं ये बहुत ही अच्छी और उन्नत किस्में हैं और सबसे बेस्ट उत्पादन हमें निकाल कर देती है। इसके साथ ही किसान भाइयों, अगर हम टिंडे की बिजाई करते समय मल्च का उपयोग कर रहे हैं तो जो मल्चिंग सीट होती है वो हमें 20 mm की काम में लेनी होती है जिससे कि जो हमारी फसल है वो खरपतवारों से मुक्त रहती है, यानी कि खरपतवारों की समस्या हमारी फसल के अंदर नहीं आती है। अब बात करते हैं बिजाई की, तो इसकी बिजाई हम हाथों से कर सकते हैं और एक साथ हमें 2 बीजों की बिजाई करनी चाहिए। बिजाई के बाद बात आती है टिंडे की फसल जब अंकुरित हो जाती है तो अंकुरण के बाद में उसके अंदर सबसे मेन समस्या आती है खरपतवारों की। और टिंडे की फसल के अंदर खरपतवारों का नियंत्रण हाथों से करना ज़्यादा बेहतर रहता है।
बात करें समय की तो टिंडे की फसल के अंदर पहली निराई गुड़ाई जो है वो फसल की बिजाई के 30 से 35 दिन बाद और दूसरी निराई गुड़ाई 60 से 65 दिन बाद करना सही रहता है। इसके बाद बात आती है सिंचाई की, तो अगर गर्मी का मौसम है और गर्मी के अंदर तापमान ज़्यादा है तो सिंचाई हम 5 से 6 दिन के अंतराल पर कर सकते हैं। सर्दी के मौसम में 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई की जा सकती है। खरपतवार नियंत्रण और सिंचाई के बाद अब बात आती है मुख्य कीट और रोगों की। तो जो टिंडे की फसल है उसकी बिजाई अगर समय पर की जाती है तो नॉर्मली कीट और रोगों का प्रकोप बहुत कम होता है। लेकिन बात करें मुख्य कीट की तो ऑफ सीजन में जब टिंडे की खेती की जाती है तो एफिड, जेसीड, वाइट फ्लाई, थ्रिप्स, फल मक्खी, सेमिलुपर इत्यादि कीट फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। और बात करें मुख्य डिजीज़ की तो ब्लाइट, डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू जैसे रोग टिंडे की फसल के अंदर आने का खतरा ज़्यादा रहता है। अब बात करें इनके नियंत्रण की तो इनके रासायनिक नियंत्रण के लिए जब हमारी फसल 30 से 35 दिन की हो जाए उस समय सिजेंटा का एक्टारा और इसके साथ ही डुपॉन्ट कंपनी का कर्जल, इन दोनों की एक्टारा 10 ग्राम और कर्जल की 50 ग्राम मात्रा, इन दोनों को 15 लीटर के वाटर टैंक में मिलाकर हमारी फसल के ऊपर छिड़काव करना चाहिए। और जब हमारी फसल 50 से 55 दिन की हो जाए उस समय बायर का मोनेंटो और इसके साथ रोको फंगिसाइड, इन दोनों को मिलाकर फसल के अंदर छिड़काव किया जा सकता है। इसी प्रकार जब फसल 70 से 75 दिन की हो जाए उस समय बायर का सोलोमोन और इसके साथ ही फेंटेक प्लस सिजेंटा कंपनी का क्यूमिनल, इन तीनों को मिलाकर फसल के अंदर छिड़काव करना चाहिए। इनकी मात्रा आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई जा रही है। कीटों के जैविक नियंत्रण के लिए हम पीला नीला स्टिकी ट्रैप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नीम ऑयल का स्प्रे फसल के अंदर किया जा सकता है या ट्राइकोडर्मा और जीवामृत, इनका उपयोग भी फसल के अंदर किया जा सकता है। किसान भाइयों, इस प्रकार इस समय हम टिंडे की खेती करके बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि टिंडे का जो बाज़ार भाव है वो 30 रुपये प्रति किलोग्राम से 50 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास रहता है, जिससे कि बहुत ही अच्छा मुनाफा हमें प्राप्त हो सकता है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हमने बात की टिंडे की खेती के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।